आप सभी को नमस्कार दोस्तों। एक महीने मैंने वीडियो नहीं बनाई, एक महीने आई थिंक ज़्यादा ही हो गया है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आज का टॉपिक जो है बहुत सीरियस होने वाला है और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो मेल कम्युनिटी है, जो मतलब जो मेल लोग होते हैं, मर्द लोग होते हैं, शायद उनको आज अच्छा ना लगे। जो रियल में होंगे उन्हें शायद उन्हें अच्छा लगेगा, बट ठीक है, अब टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है तो बात तो करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब बुरा लगे अच्छा लगे वो ऊपर वाला जाने। तो मैं एक दिन सोच रहा था ऐसे ही कि नॉर्मली भाई चाइना का मैं देखता हूँ, जैसे कि चाइना अभी जो है फिलहाल जो ईयर चल रहा है 2026, तो 2026 चल रहा है, उसमें चाइना कितना आगे पहुँच चुका है ना। मतलब वो एक अल्ट्रा लेवल, वो एक्सट्रीम कर रहे हैं हर चीज़, डेवलपमेंट हो, चाहे वो साइंस के उसमें हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, कल्चर हो या कैसे भी ले लो, ठीक है ना। और दोनों देश हम जो है मतलब सेम ऑलमोस्ट एक आध साल का अंतर होगा और हम आज़ाद हुए हैं, ज़्यादा अंतर नहीं है। आज इंडिया को देख लो, इंडिया एक ही यही है। और इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि इंडिया की 50%, अगर सपोज करो लेट्स से कि जो हमारा सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था ना, 2011 में, तो अभी हम ये मान लेते हैं 2026 में अगर सेंसस होता है या 25 में होता है, ठीक है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो पॉपुलेशन हमारी वो 160 करोड़ है, राइट। तो 160 करोड़ में से हमने उसकी हाफ पॉपुलेशन कर लो 80 करोड़, 80 करोड़, क्योंकि जो मैंने डेटा देखा था, जो औरतों का, जो लड़कियों का जो डेटा है, जो वुमेन का है, वो ऑलमोस्ट 48% है इंडिया में। तो लेट्स से कि आप हाफ कर लो, तो 80 करोड़ लड़कियां इस देश में हैं, लेडीज, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी ले लो जो फीमेल है आपने। और इस देश ने, हम लोगों ने उन 50% जो पॉपुलेशन है ना, जिनकी हम एनर्जी, जो मतलब जिनका हम इतना अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते थे, वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है इस इंडिया में कि जो 50% जो औरतें हैं ना, ये कैसे बर्बाद होए और इनका कैसे नाश हो जाए, ये कैसे मतलब नीचता की तरफ बढ़ती चली जाए, वो हमने पूरा सिस्टम तैयार कर रखा है। वो सिस्टम तैयार कैसे कैसे किया है, और सिस्टम और वो जो एक फॉर्मूला है ना, वो है क्या, मैं आपको समझाऊंगा बहुत सिंपल भाषा, हिंदी भाषा में, ठीक है ना। और देखो स्टार्टिंग कैसी होती है, आप अगर आपने नोटिस किया हो, इंडिया में हम जनरली, ठीक है, क्योंकि इंडिया में अगर 80% हिंदू लोग हैं, तो हम जनरली क्या करते हैं, ये हिंदू की नहीं है, मुस्लिम के लिए भी ऐसी है, वो भी सेम, ठीक है। जैसे हमने अपना कपड़ा कर रखा है, ऐसे मुस्लिम लोगों ने भी अपना कपड़ा कर रखा है। तो हिंदू कम्युनिटी में अगर आपने नोटिस किया हो, तो बच्चों को क्या बोलते हैं हम स्टार्टिंग में, देवी है अगर पैदा होती है। पहली बात तो जब वो जिस दिन पैदा होती है ना लड़की इस भारत में, उसके साथ उसी दिन से भेदभाव, वो पैदा होने के एक दिन बाद ही, एक दिन छोड़ो, 1 घंटे बाद ही भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कैसे होता है, जब लड़का पैदा होता है तो हम थाली भिजवाते हैं, लड़की पैदा होती है तो कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यही है, पहली चीज़ तो यही आप मान लो कि सबसे पहले जो मतलब डिवीजन का काम कर रहे हैं हम यही कर रहे हैं, भेदभाव मतलब। अब उसके बाद जब वो लड़की बड़ी होती है, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, देवी का रूप है ना, लक्ष्मी का रूप है, राइट। ये सब सबके घर में चलता है कि हमारे घर में देवी पैदा हुई है, हमारे घर में लक्ष्मी पैदा हुई है, ये सब चीज़ चलती रहती है। अब सोचने वाली बात है वो जो देवी और इस केस में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो पिताजी होता है ना भाई, डेड, किसी भी लड़की का, अगर आपने ये नोटिस करी हो कि वो घर में अगर सपोज को एक डैड है, उसके मतलब 2 बच्चे हैं, एक लड़का है लड़की, अगर वो लड़का उस लड़की को छेड़ दे या मार दे या कुछ कर दे, ठीक है ना, या कुछ छीन ले उससे, कुछ भी कर ले, समझ में आया ना, तो वो जो 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 डैड है, जो बाप है, वो उस लड़की के लिए उस लड़की को पीट देगा कि नहीं, कन्या है, बिटिया है, बेटी है ना। उसको इतना अल्ट्रा लेवल प्यार देगा और उस लड़की को अच्छा भी लगता है, और हम करते भी हैं जनरली। देखो हिंदू फैमिली में क्या होता है, नहीं तो लड़की है, कन्या है, इसको दे दो, ठीक है ना, कोई बात नहीं, तू मत खा, कोई दिक्कत नहीं, छोरी है या जो भी है, लड़की है, या कहीं पे लोंडिया बोल देते हैं या लाली बोल देते हैं, अपने अपने अलग अलग जो भी रीजनल डायलेक्ट है। अभी उस बच्चे को क्या मिल रहा है, एक अल्ट्रा लेवल क्या मिल रहा है, एक प्यार मिल रहा है ना। एक सिस्टम है, ये सिस्टम ही तो बना रखा है हम लोगों ने। ये कैसे फेक है मैं आपको समझाऊंगा, ये वीडियो देखते रहो आप लास्ट तक। वही लड़की वही बाप, चेंज नहीं हुए, सेम है। वो लड़की बड़ी होती है, 12th करती है, कॉलेज जाती है, कॉलेज के बाद उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद जो उसका हस्बैंड है ना, जो उसका हस्बैंड है, जब उसको मारेगा, पीटेगा, दारू पी के या बदतमीजी करेगा, कुछ भी करेगा, वही लड़की अपने बाप को कॉल करके बोलेगी कि पिताजी मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मुझे मार रहा है, ये ऐसा करता है, दारू पीता है, जो भी चीज़ें हैं, वही बाप सेम उसे अब क्या रिप्लाई देगा मालूम है आपको, वो ये बोलेगा कि बेटा कोई बात नहीं, वो तेरा पति है, तो जो भी है थोड़ा एडजस्ट कर लो, थोड़ा सुनना पड़ेगा। देख रहे हो, जो इंसान एक छोटे से मतलब उसका, अगर वो रसगुल्ला खा रही है, फिर वो कुछ ग्रेप्स, अनार खा रही है, अगर उसके भाई ने थोड़ा सा ले लिया तो उसको पिटाई हो रही है, और वो बच्ची बचपन से ही देखता आई है। और वो जब दारू पी के वो गाली दे रहा है माँ बहन की, उसे मार रहा है, ठीक है, सब कुछ उसके साथ कर रहा है, उसके बाद जब वो अपने पिताजी को कॉल करती है, तो पिताजी अक्सर ऑलमोस्ट इंडिया में वो यही जवाब देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, पति है, थोड़ा बहुत तो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। भाई ये सहन क्यों करना पड़ेगा उसको, अब ये सहन क्यों करना पड़ेगा, इसका मैं कारण दूंगा आपको, क्यों कैसे आया यहाँ पे। देखो गलती
बाप की नहीं है गलती, बेटी की नहीं है गलती, सिस्टम की नहीं है गलती, उस इंसान की नहीं जो मार रहा है। गलती किसकी है? जब आपकी शादी होती है ना भाई, आपकी जब शादी होती है तो आपकी जो पुजारी, जब वो जो पंडित जी होते हैं हमारे, मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोल रहा, जो भी पुजारी, वो पुजारी में तो कोई भी हो सकता है ना भाई, कोई XYZ जाति का ले लो, जो भी थोड़ी कोई कम्युनिटी शायद वो शादी कराए, ऐसा तो नहीं होता। तो अगर वो पंडित जी या पुजारी जी जो शादी करवा रहे हैं, वो पुजारी जी जब शादी कराते हैं तो फिर में क्या बोलते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, या फिर अगर कोई बच्चे देख रहा है तो अपने पिताजी से पूछ सकता है भाई, या किसी पुजारी से हेल्प ले सकते हो आप कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो बोलता है कि जो भी सुहा करने के बाद कि ये है वो है, जब फिर जब ले रहे होते हैं, जब जो आदमी, जो लड़का लड़की बैठे होते हैं, कि आपको कभी भी इसका उल्टा जवाब नहीं देना है। अगर ये बाहर भी है, मतलब मार्केट में भी है, घर से बाहर है, ठीक है, अगर ये आपको चिल्ला भी देता है या कुछ कह भी देता है तो आपको पलट के जवाब नहीं देना। ये पलट के जवाब भाई क्यों नहीं देना? अगर कोई इंसान सही है, अगर वो लड़की सही है, अगर वो इंसान कुछ गलत काम कर रहा है, कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, ऊंची आवाज़ में बोल रहा है, तो आप ये ऐसे क्यों सिखा रहे हो भाई? आपने ही शादी करानी है और आप ही क्या ज्ञान दे रहे हो? ये उल्टा ज्ञान है भाई। और दूसरी बात क्या बोलता है कि नहीं कुछ भी हो जाए, आपको मतलब एक कमरे में जाकर फिर आपको सेटलमेंट करना है ना, आपको वहां जवाब नहीं देना। भाई तुम इंडिया को क्यों कमजोर कर रहे हो? इंडिया की डेवलपमेंट इसी वजह से नहीं हो रही है। 50% जो यहाँ की लड़कियां, जो लेडीज है, अच्छा जो भी व्यूअर्स मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, लड़की से लड़का हो, जरा अपनी माँ का हाल देखना भाई। मेरी बात छोड़ दो, जो भी मैं कह रहा हूँ, उस लेडी का हाल देखो घर में क्या है। वो एक तरह से बस ये समझ लो, और सबसे मतलब मज़ेदार बात यह है कि वो लड़की जब शादी होके आई थी तुम्हारे पास, वो औरत पैसा भी लेके आ रही है, वो गाड़ी भी लेके आ रही है। वो लड़की क्या लेके आ रही है? पैसा, गाड़ी, वो तुम्हारे लिए भाई सामान भी लेके आ रही है, वो बेड, वो सब जो फर्नीचर जो आता है, सब ड्रामाबाज जो भी कहते हैं भाई ये लोग, दहेज है या जो भी कह लो, ठीक है ना, ये सब लेके आ रही है। ये सब क्यों लेके आ रही है? ताकि पैसा लेके आ रही है, ताकि 2-4 साल तक पैसा जब तक चलेगा तो जब तक तो प्यार है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें जब आगे बच्चे हो जाते हैं, जब हो जाते हैं, वो लेडीज और वो लड़की, उसकी खुद की कुछ भी चीज़ नहीं है उसके पास। क्या कुछ भी नहीं है? मतलब सपोज करो, अच्छा एक बात, कोई भी लेडीज की शादी हो जाती है, वो अपनी पर्सनल चीज़ें, चलो थोड़ी बहुत चीज़ें किसी से मांग ली, अब वो खुद की, सपोज करो लड़की जो भी ब्रा पहनती है, जो भी पहनती होती है भाई, ये सब चीज़ें जो उनकी पर्सनल होती हैं, वो क्या भाई किसी और से मांगेगी? वो नहीं मांगेगी। वो किससे मांगेगी? अपने हस्बैंड से मांगेगी। तो इस चीज़ के लिए भी उसको परमिशन लेनी पड़ती है अपने हस्बैंड से कि मुझे पैसे दे दो, और वो इंसान फिर नहीं दूंगा, ठीक है, ये चाहे वो दारू पी रहा हो रोज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उसको एक्सप्लेनेशन देगा कि नहीं क्यों ले रही है, जरूरत नहीं, अभी दिलवाए थे। सिर्फ किस चीज़ के लिए? जो उसकी खुद की पर्सनल चीज़ है भाई, जो उसके अंडर गारमेंट्स है, उसको लेने के लिए भी उससे परमिशन। अभी पर्सनल चीज़ें छोड़ दो, वो लेडीज़ का काम अकॉर्डिंग टू भाई जो भी ये मर्द कम्युनिटी घूमती है, ये कहती है कि वो खाना बनाती है, ठीक है। वो खाना बनाने के लिए आप देखो, ये लाइफ घर में होता है भाई, आप खाना बनाने के लिए सब्जी आती है, उस सब्जी की अगर आप पैसा मांगोगे ना भाई अपने हस्बैंड से, उसमें भी 2-4 बात सुनने को मिलती है कि नहीं अभी तो दिए थे, सब्जी आई थी। अरे भाई वो सब चलो, वो तो चीज़ें वो अपने खुद पहनेगी, सब्जी तो घर के लिए बनाएगी, सब्जी में तो हर कोई खाएगा, चाहे बच्चा हो, चाहे आदमी, चाहे बूढ़ा हो, उसके लिए भी आपको पैसा लेना पड़ रहा है। और वही लड़की 7-8 साल पहले 50 लाख 30 लाख रुपए लेके आई है, 10 तोला सोना लेके आई है, तब वो लड़की अच्छी थी। लेकिन अभी उसको खुद इन चीज़ों के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है अपने हस्बैंड से, और फिर ये लोग अपने आप को मर्द बोलते हैं भाई। अगर आप मर्द का एक्सप्लेनेशन सुनना है, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी लड़की की शादी हो जाती है, ये कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो, इतनी तरह की जो भी मतलब ये क्या बोलेंगे, रुकावट जो भी बोल लो, कि वहाँ मत जाओ, पूछ के जाओ, पूरी जिंदगी घूंघट की तरह नीचे, समझा ना। अपने ही गाँव में, अपने ही घर में तुम घूंघट नीचे करके रह रहे हो भाई, मतलब कौन सी। और वही लड़की, जब जो भी लेडीज है, वो अगर बाहर जाएगी सपोज करो मार्केट में, तब वो उसको मुंह पर रहता है। खैर मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वो बाहर जाए तो ना घूंघट नीचे करे, एटलीस्ट अगर ये भी होता, चलो मैं एक बार को मानता कि चलो ठीक है, बाहर जा रहे तो ठीक है, अपने घर में आप लोग घूंघट बना के रख रहे हो। तो जो सिस्टम है ना, ये एक पूरा पैटर्न है, ये पैटर्न जो है ना पूरी, ताकि 50% जो पॉपुलेशन है हमारी, वो खुद सोचो नहीं कि जो हमारी लेडीज हैं, जो देखो जो भी माएँ होती हैं हमारी, उनमें कोई एनर्जी है क्या भाई? कोई मतलब कुछ आप उम्मीद करोगे भाई? आप यूएसए का डेटा उठाओ, 30% जो भी स्टार्टअप है ना भाई, उनकी लड़कियों ने कर रखे। चाइना में देख लो, चाइना में जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसी है, जितनी भी चाइना की जो खुद की कंपनी है, ओप्पो ले लो आप जरा गूगल डालो, यूट्यूब पे डालो, ओप्पो के अंदर या कोई भी बहुत, चाहे कपड़े कुछ भी सही, ऑलमोस्ट 70 to 80% फीमेल काम करती है। जो ट्रांसपोर्टेशन का है, जो कुछ उस तरह की चीज़ें, वो मेल देख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में वो लेडी सिर्फ क्या देख रही है? घर देख रही है, और घर देखने के बाद भी उसको क्या मिल रही है? गाली मिलती है, ठीक है ना। जो मैं, अगर इंडिया में ये चीज़ें लीगल है, जैसे अब दिल्ली में आप जाओ तो ये प्रोस्टिट्यूट जो जीबी रोड जो है, जो प्रोस्टिट्यूट एरिया है, या बंगाल में कुछ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, बंगाल में कुछ वर्ड है वो याद नहीं आ रहा भाई। वो जो लोग हैं ना, जो औरतें हैं, वो जो वहाँ पर काम करते हैं, उन्हें सेक्स वर्कर्स जो बोलते हैं, जैसे पैसे देके जो काम करते हैं, वो लाख गुना बढ़िया है भाई इन लोगों से। जो हमारी माओ का जो हालत देखो ना भाई, समाज में क्या हो रहा है इंडिया में, उसकी खुद की कुछ मॉरल वैल्यू, एटलीस्ट वो इंसान, वो लड़की जो है, वो जो काम करती है, उसके बदले में उसे पैसा मिल रहा है, उसकी इज्जत तो है भाई। यहाँ पर तो इज्जत भी नहीं मिलती है।
जो भी अगर फीस भी होगी तो फीस भी खाया जाएगा कोई इंसान दारू पी के, ठीक है ना। कुछ और पर्सनल काम कर रहे हैं मेडिसिन के, तो वो भी दारू पी के खराब कर देगा, लेकिन वो उस लेडीज को बिल्कुल दबाएगा। लेकिन वो दबाएगा कब नहीं, जब वो आई थी पैसे लेकर, तब 2-3 साल तक कुछ नहीं, क्योंकि 2-3 साल तक पता चल रहा है ना भाई वो जो भी सोना लेके आई है, उसके बाद उसकी वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ क्या एक तरह से एक मतलब कि बस काम कर लो जो भी है। और यकीन मानो भाई मेरी बात का, 35-30 एज के जाने के बाद वो जो लेडीज जो एक कि हाँ मेरा राजकुमार शादी हुई है, तब जो ड्रामा चलता है ना, जो टेंट खाना पूरे से जो होता है, वो लड़की सिर्फ पता किस चीज़ के लिए रहती है, वो जो आदमी है वो सिर्फ अपना स्ट्रेस निकालेगा, वो आएगा सिर्फ सेक्स करेगा चला जाएगा बस, उसकी और कोई मोरल वैल्यू है नहीं। मैं ये जो नहीं करते दैट इज़ वेरी गुड भाई, मैं उन लोगों के लिए वीडियो नहीं है, पर मोस्टली भाई 70-80% चाहे रूरल एरिया हो, रूरल ज़्यादा है, अर्बन थोड़ा कम है, या अर्बन हो, चल यही सब रहा है इस देश में। मतलब इस देश में लड़की पैदा होने का मतलब पता क्या है, श्राप है। लड़की पैदा होती है तो तुम समझो, मतलब अगर मैं लड़का हूँ तो ये समझ लो मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा हुआ मुझे भगवान ने भारत में लड़का बनाया। अगर मैं लड़की बन जाता भारत में, तो शायद इतनी चीज़ें मेरे लिए आसान नहीं होती भाई। एक तो खुद से लड़ो, फिर दुनिया से लड़ो, फिर समाज से लड़ो, फिर अपने पति से लड़ो, समझ में आया। तो ये इसलिए इंडिया जब भी तो ग्रो नहीं कर रहा भाई। आपने 50% पॉपुलेशन तो ऐसी मार दी, लड़कियों का हाल क्या है, यही तो हाल हो रहा है। और जो बच्चे 50% जो पॉपुलेशन है वो जातिवाद में खत्म है भाई, ये अलग मैटर है भाई, ये तो और घिनौना है। पर सबसे ज्यादा घिनौना मैटर तो ये है, आप देखो वरना। और जो भी लड़कियां एयरफोर्स में, नेवी में आजकल जो जा रही हैं, यूपीएससी कर रही हैं भाई, ठीक है, मतलब इनका रेशियो बहुत ही कम है। 90% 95% हमारी जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं इस देश में भाई, वो खत्म हो चुकी हैं। उनका कोई उनके ना मोरल वैल्यूज है, ना कोई उनके पास कोई मतलब कोई ऐसा सिस्टम है कि वो कुछ फाइट कर सके, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए भाई जो भी ये जो राजकुमारी जो लोग कर रहे हैं भाई, और मैं तो ये एडवाइस दूंगा भाई, जो भी लड़कियां हैं भाई, तुम्हें अपनी यूटिलिटी बनानी पड़ेगी, कुछ तो प्रूव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इंडिया में, अगर सर्वाइवल अच्छा चाहिए तो। अगर अपनी एग्जिस्टेंस रखनी है तो भाई यूपीएससी में IAS IPS या कुछ ना कुछ डॉक्टर, तुम्हें इंजीनियर बनना पड़ेगा। तुम्हें फाइनेंशियली फ्रीडम तुम्हें चाहिए, अदरवाइज नहीं होगी तो ये जो मर्द कम्युनिटी भाई तुम्हें इतना दबाएगी जिंदगी में तुम समझ नहीं पाओगे, और दवाई थी आज भी यही हो रहा है। समझ में आया ना आपको। तो अब मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव क्या है भाई, ये ठीक है मैंने ज्ञान दे दिया भाई, उल्टा सीधा जो भी ज्ञान है, ये उल्टा सीधा तो नहीं है, कुछ लोग तो समझेंगे, ज़्यादा नहीं तो। अब कोई पूछ सकता है भाई तो आप क्या करोगे इसमें, ठीक है, तो मैं आपको सोल्यूशन भी दे रहा हूँ। सोल्यूशन मैं अपना दूंगा देखो, क्योंकि फॉर्चुनेटली भाई अच्छी बात है कि मेरी शादी तो हुई नहीं, अनमैरिड हूँ। तो अगर मेरी शादी होती है तो डेफिनेटली भाई मैं अपने पुजारी से रिस्पेक्ट करूँगा कि आपको पंडित जी से अपने से जो भी मेरी शादी कराएंगे इन फ्यूचर, ठीक है ना, कि मेरी शादी में तो आप एटलीस्ट ये 2-3 लाइन ना ही बोलो, तो मैंने स्किप करवा दूंगा, चाहे मुझे एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ जाए। ठीक है, कोई भी मेरी बात क्यों ही सुनेगा भाई, ये आप स्टार्टिंग से भेदभाव क्यों कर रहे हो। अरे आपको फ्रीडम, सबसे अच्छी बात है आप फ्रीडम दो ना भाई उसको, आप क्यों मतलब उसकी आज़ादी रोक रहे हो। अरे शिव जी की जो वाइफ थी, आई थिंक पार्वती को फ्रीडम थी, पूरी फ्रीडम थी। पार्वती ने शिव जी को छोड़ा, कभी चीटिंग करी नहीं करी। आप उस काबिल बनो ना भाई, आप क्यों किसी को, आप विष्णु भगवान जी की जो वाइफ है लक्ष्मी, आप उनको आज़ादी दो। और हाँ, लक्ष्मी से याद आया, सॉरी, विष्णु भगवान ने लक्ष्मी को पूरी आज़ादी दे रखी थी, लेकिन लक्ष्मी है वो जिंदगी में विष्णु भगवान को नहीं छोड़ेगी। समझ में आया ना, क्यों नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसमें वो दम है, वो उस काबिल है। तो इसलिए भाई तुम उस काबिल बनो, तुम लोगों को, लड़कियों को खासकर जो भी शादी कर लेते लोग भाई, फ्रीडम देना स्टार्ट करो। मैं वैसे बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा पर्सनल है मेरा, मैं कुछ बच्चों को कोचिंग देता हूँ, पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसमें से 2 लड़की है, आप लोगों वो कॉलेज में जाती हैं, उन 2 लड़कियों को मैंने स्पेशली अपने पैसों से, मेरे पे पैसा नहीं है भाई अभी फिलहाल, लेकिन जैसे तैसे मैंने उन्हें वो पेपर स्प्रे दिया है, ठीक है। उनकी एज ऐसी होगी 18-19 साल, जो लड़कियाँ कॉलेज जाती हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, एक सेकेंड में एक फर्स्ट में। अब बताओ 2026 में भारत में, मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, मुझे उन 2 लड़कियों को भाई क्या दे रहा हूँ मैं, पेपर स्प्रे दे रहा हूँ। किस चीज़ के लिए, क्योंकि रास्ते में जाती हैं, अकेले जाती हैं, तो भाई कभी जरूरत ना पड़ जाए, क्योंकि ये हालत है ना भाई इस देश की अभी। उनकी उम्र पेपर स्प्रे देने की थी नहीं, मैं उनको टीचर हूँ भाई, मुझे उनको क्या देना था, उनको फूल देना था, है ना, उनको गुलाब देता, रोज देता भाई, उनको बुक्स देता, है ना, उनको गिफ्ट देता, उनको अच्छा कुछ खिला देता, लेकिन नहीं, ये सब चीज़ नहीं करनी पड़ रही भाई, मजबूरी है मेरी, मुझे क्या देना पड़ रहा है, पेपर स्प्रे। अब उनको अच्छा लगा, लेकिन मुझे शर्म आई कि इस देश में जो कि हम इतने बड़े बड़े हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं भाई, ये विश्व गुरु एक छोटा सा टीचर भाई, 8-10 हज़ार सैलरी है, वो इंसान अपने स्टूडेंटों को उसको कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए था, कुछ बुक्स दे देता मैं। लेकिन बुक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है भाई आज की डेट में, पेपर स्प्रे, क्योंकि भाई उनकी जो हालात चल रहे हैं भाई, वो सेफ नहीं है ना। तो ये चीज़ें भाई हम भारतीय लोगों को सोचना पड़ेगा कि आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी। और हाँ, मेरे केस में यही है कि मैं तो अपनी शादी करूंगा अगर, तो मैं ये चीज़ पंडित जी को पहले ही बोल दूंगा
मैं इसकी वीडियो बना के डालूंगा अभी, ठीक है, जब मेरे फेरे होंगे जो भी होंगे, कि आप किसी को कैसे दबा सकते हो। आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है भाई। आप हिंदू में ऑलरेडी इतने डिवाइड कर रखा भाई हम लोगों ने अपने आपने। मैं खुद ही गलती मानता हूँ अपनी भाई, ठीक है। हमारे जो भी पूर्वज थे तो हमारे पूर्वज पहले जातिवाद कर दिया, जातिवाद, अब जातिवाद के बाद भी लड़कियां के साथ इतना वो कर रहे हैं भाई। आपको करना पड़ेगा भाई, अगर देश को, अगर आपको ग्रो करना है, आपको देश को बहुत हाई लेवल पे लेके जाना है, तो भाई आपको फ्रीडम देनी पड़ेगी। फ्रीडम मतलब वो नेसेसरी है भाई। फ्रीडम अगर नहीं मिली तो देश ग्रो नहीं करेगा। मैं तो जो भी लड़कियां, जो भी एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर हैं, या जो भी आईपीएस बनती हैं भाई, जो भी आईएएस बनते हैं, मतलब भाई उनको तो मतलब पैरों में गिरना चाहिए। वो इतने इस समाज में भाई पढ़ कैसे गई हो, जिस समाज में मतलब लड़कियों का भाई मतलब निकलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पढ़ाई में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, लड़का वहाँ पढ़ेगा तो लड़की स्कूल में पढ़ेगी, समझ में आया ना। तो उस देश में अगर वो लड़कियां पढ़ के कुछ बन रही हैं तो भाई हैट्स ऑफ भाई, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मेरा तो यही एक मैसेज है, और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50% एनर्जी आप मतलब मेरी बात मानो वो वेस्ट ही कर रहे हो, ठीक है। जो घर में जो 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 लेडीज होती है ना, जो वाइफ होती है, उनका काम, मतलब मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाह रहा, मतलब मैं नहीं बोलूँगा, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाएगा। उनकी हालत वही है, वो उससे ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास। वो माँ है, ये है, देवी है, ये कन्या है ना, ये लड़की लोग। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, जो भी अनमेरिड है, कि आप अपनी माँ को देखो भाई क्या हालत है। वो 35-40 की उम्र देखो, उनकी शक्ल कैसी हो जाती है बेचारियों की काम करते करते, ठीक है। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भाई जो भी अनमेरिड लड़की है कि मेरा राजकुमार आएगा, शादी होगी, वो घोड़े पर, ये सब फेक है भाई। वो 3-4 साल तक चीज़ें ठीक रहेंगी। द डे योर मनी गॉन, क्योंकि आप पैसा तो लेके आओगे, दहेज भी लेके आओगे, गाड़ी भी लेके आओगे, वो जब 3-4 साल के बाद जब बच्चे जो है, उसके बाद फिर आपकी स्थिति वही हो जाएगी जैसे आपकी माँ की है। आपको कुछ चीज़ पूछने के भी ना, आपको एक चीज़ भी खरीदनी है तो आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ में आया ना। इसलिए भाई आप जितने भी जो भी मुझे देख रहा है भाई, पढ़ो, और तुम्हें अपनी यूटिलिटी बनानी पड़ेगी, वरना इस देश का तो नाश ऑलरेडी हो चुका है, वो हो ही रहा है, ठीक है ना। जिस लेवल पे हमें होना चाहिए था, जो पोटेंशियल इंडिया का था, वो पोटेंशियल तो इंडिया ने मिस कर दिया है पिछले 30-40 साल में, ठीक है ना। और मैं किसी पार्टी का नाम लेना चाह रहा, मैं बिना नाम लिए बोल देता हूँ, दोनों ही पार्टी, ठीक है, इस देश को नाश बर्बाद कर चुकी है। ये काम मेरा काम नहीं, एक सांसद का काम है, एक एमपी का काम है, एक एमएलए का काम है, जो मैं बोल रहा हूँ, उसको समाज को सुधारना चाहिए था। ये काम आईएएस आईपीएस का, कितना आईपीएस बनते हैं भाई, उनको एथिक्स पढ़ाया जाता है। बिना मेंस में एथिक्स के आप एग्जाम निकाल पाओगे? वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो क्या नाम, पेपर है। पढ़ने के बाद किसी ने आज तक ऐसी बात करी? कोई करेगा नहीं, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सब पैसा कमा रहे हैं, सब अपने मजे ले रहे हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी बात, ये लड़के लोग क्यों नहीं स्टेप उठाएंगे? लड़के लोग इसलिए स्टेप उठाएंगे कि वो देख रहे हैं ना भाई, जब वो बच्चा बड़ा होता है, लड़का लड़की दोनों, तो वो अपने बाप को देखते बड़ा हो रहा है ना, कि बाप किसको धमका रहा है, माँ को, हाय ये काम नहीं करा, प्रेस नहीं करा, वो नहीं करा, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 चीजें नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कों की लाइफ बहुत ईजी होती है भाई, उनकी भी है, पर कुछ चीज भेदभाव कर रहे हो तो वो चीज आगे कहीं ना कहीं तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हो? काम अगर तुम भी कर रहे हो तो काम वो भी कर रही है घर का भाई। एक दिन अगर किसी मेल को पूरा घर काम करना पड़ जाए ना, झाड़ू पोछा और ये बर्तन, जितनी भी चीजें होती हैं हाउस होल्ड की, कमर ढुक जाएगी भाई उस इंसान की, उसे खड़ा नहीं हो जाएगा एक दिन में। तो काम आप भी कर, तो काम ये भी कर रहे हैं, तो भेदभाव तो नहीं होना चाहिए ना भाई। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ और समझाना चाह रहा हूँ भाई, समझ में आया तो अच्छी बात है। हाँ, और एक जो बात मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, कि क्या बोल रहा था मैं, ये लड़के लोग क्यों नहीं सोचेंगे ऐसा? क्योंकि लड़का देखता आ रहा है अपने बाप को भाई, हाँ ये वो एकदम, तो उसको वही फीलिंग चाहिए, वही कि मेरी शादी होगी, मैं भी बोलूँगा ये कर, टाइम से पहले काम, वो कर, वो चीज़ें करो, तो उसकी वो जो, तो ये चैन कभी खत्म नहीं होगी भाई। ये चैन रोकने के लिए शायद मैं एक प्रयास उठा रहा हूँ भाई, कि मैं जब शादी होगी तो मैं ये काम जरूर करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। और मैं चाहूँगा भाई लोग मुझसे जुड़े भाई, जो अनमेरिड लड़के हैं प्लीज़ मुझसे जुड़ो भाई, और चाहो तो मेरा नंबर मैं लिख दूंगा इसमें, आप मेरे को कॉन्टेक्ट करो भाई। आपको कुछ और पूछना तो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन आपको ये स्टेप उठाना पड़ेगा अगर आप प्यार करते हो किससे भाई, इंडिया से, है ना। जनरली आप खुद सोचो ना भाई, जो इंडिया से प्यार करेगा वो चीज़ें नहीं करेगा ना। वो एक लड़की बेचारी, वो मतलब नॉर्मल सी लड़की भाई, इतनी कम उम्र में किसी घर छोड़ के आती है भाई, वो अपने घर, आपके घर में रहती है, और आप भाई उसके साथ ये करते हो, ये फिर मर्द वाली बात कहाँ से होगी भाई? आप मर्द शिव जी को बोलो, समझ में आता है भाई, आप मर्द विष्णु को बोलो, आप भाई अब पूजा आप करते हो, लेकिन वो पूजा आपकी वेस्ट है। टीका लगाते हो ना भाई, वो टीका निकाल के फेंक दो, वो टीका किसी काम नहीं आएगा। अगर आप छोटी सी लड़की को भी खुश नहीं रख पाए भाई, उसको अगर फ्रीडम नहीं दे पाए, तो समझ लो आप मर्द छोड़ दो, मर्द कहना ही भूल जाओ भाई। ये मर्द की क्वालिटी होती ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है ना। मर्द का मतलब एक राजा होता है ना, किंग, एक किंग मतलब किंग अपनी वाइफ के सामने भाई आंख नीचे करके बात करता है, और उसी डिस्ट्रिक्ट में, उसी एरिया में, उसी रीजन में वो किंग, वो किसी भी गर्दन उतार देगा। तो आप यहाँ उल्टा करते हो। आप बाहर जो यहाँ के जो इंडियन जो मेल सिस्टम है ना, बाहर सबके सामने हाँ जी नमस्कार, गुलामी कर लेगा, वो कर लेगा, है ना, लेकिन अपनी वाइफ के सामने चोट रहती पूरी, उसे थोड़ी कुछ कह दी, थप्पड़ मार देगा, गाली दे देगा। ये तो मर्द क्वालिटी नहीं होती ना भाई। आपको उल्टा करना था, आप दुनिया से लड़ो भाई, आप यहाँ के सांसद से लड़ो ना, आप यहाँ के एमएलए से लड़ो,
अब यहाँ देश के सीएम से लड़ो, आप कुछ ऐसा काम करो ना जिससे देश आगे बढ़े। और छोटी सी लड़की से क्या, आप उससे क्या उम्मीद रख रहे हो भाई? एक तो काम कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी ये चीज़ें सहन करने को मिलती है उसको। पर ठीक है, तो जो भी भाई ये वीडियो देख रहा है भाई, जिसको भी समझ में आई, प्लीज़ मुझे मुझसे जुड़ो। और जो लड़के देख रहे हैं भाई, मैं चाह रहा हूँ प्लीज़ इस तरह का स्टेप उठाओ भाई। फोर्सफुली तो मैं किसी से करा नहीं सकता, मैं तो स्टेप उठाऊंगा। और आई थिंक ये इंडिया की पहली ऐसी शादी होगी कि मैं ये काम करूँगा। आगे आप लोगों की मर्जी भाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।